कांग्रेस अब दावा कर रही है कि बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है। अभी पीछे एक खुलासा हुआ था आपकी ही सरकार में, जिसमें से हरियाणा के मात्र 2 युवा लगे थे, बाकी सारे बाहर के थे। तो अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा के युवाओं की बात करें तो उनकी तो मांग थी कि सरकारी नौकरियों में दिया जाए, जबकि सरकार ने प्राइवेटाइजेशन में दिया है। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा अभी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने सिरसा में कहा था कि हमारा जो गठबंधन था वो अच्छे तरीके से शुरुआत में काम नहीं कर पाया, अच्छे तरीके से तालमेल हमारा नहीं बन पाया, इस वजह से भी हार हुई है। ऐसे जो बयान है वो केवल और केवल पॉलिटिकल बयान होते हैं, और क्षेत्रवाद के नाम पे और कई चीज़ों के नाम पे थोड़े वोट ज़्यादा आगे। बड़ौदा में भी मुलाकात की थी, क्या लगता है क्या हार के कारण रणबीर गंगवा को लगे वहाँ पे? डिप्टी स्पीकर और साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणबीर गंगवा अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाणा की राजनीति में किस प्रकार के कदम देखने को मिल रहे हैं। गंगवा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद, नमस्कार। गंगवा जी, अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो किस प्रकार के बदलाव अभी देखने को मिल रहे हैं, विशेष तौर से जिस प्रकार से आप पंचायतों की बात कर रहे हैं कि पंचायतों को लेकर हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी आप कर रहे हैं? देखिए, अभी जो 2 दिवसीय सेशन हुआ है पीछे, इसके अंदर ऐतिहासिक फैसले हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए हैं। विशेष रूप से पंचायती राज के अंदर जो 2nd अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें पिछड़ा वर्ग ए को 8% रिजर्वेशन पंचायतों के अंदर देने का काम किया है। पिछड़ा वर्ग की बहुत पुरानी मांग थी ये कि BCA को जो है वो आरक्षण दिया जाए SC की तर्ज पे, क्योंकि BCA के लोग हैं उनका और जो SC के लोग हैं उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये लोग सारे हाथ से काम करने वाले हैं। चाहे कोई कारपेंटर है, चाहे कोई नाई की दुकान करता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई सिलने का काम करता है। इस टाइप के काम इन लोगों के हैं, और ना तो ये संगठित ना कोई फाइनेंशियल तौर पे मजबूत है। इसलिए इनकी जो भागीदारी थी वो पंचायतों के अंदर ना के बराबर थी, इसलिए इनकी मांग थी, और लगातार पिछले 50 वर्षों से थी, आज से नहीं थी। आज तक किसी ने इस पे संज्ञान नहीं लिया। माननीय मनोहर लाल जी ने संज्ञान लेकर के जहां इनको 8% इसमें रिजर्वेशन पंचायतों के अंदर दिया है, वहीं जिला परिषद में ब्लॉक समिति के अंदर भी रिजर्वेशन देने का काम किया, और उसमें तो बल्कि और ज़्यादा दिया है, क्योंकि 8% मिनिमम 2 मेंबर जिला परिषद के ज़िले में होंगे, और हर ब्लॉक समिति के अंदर, चाहे वो छोटी भी है, 8% में पूरा होता भी नहीं, एक ही बनता है, तो भी वहाँ 2 मेंबर जो है ब्लॉक समिति होंगे, जिससे उचित प्रतिनिधित्व BCA के लोगों को जो है उसके अंदर मिलेगा, और अपने आप को वो सम्मानित भी फील करेंगे, क्योंकि जो समाज है वो 36 बिरादरी से मिलकर के बनता है, और हर किसी की भागीदारी उसके अंदर होनी चाहिए। तो उसी दिशा में ये कदम उठाने का काम किया है। जहां 8% BCA को देने का काम किया है पंचायतों के अंदर, वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा साकार करते हुए महिलाओं को भी 50% हिस्सेदारी इस बिल के माध्यम से देने का काम किया है। तो महिलाओं को, हमारी बहनें बेटियों का भी जो है सम्मान करने का काम किया है। और इसके अलावा जो युवाओं के लिए विशेष रूप से जो हमारे, क्योंकि हमारे दिल्ली के साथ लगता हुआ हरियाणा है, उद्योग धंधे प्राइवेट जो है वो बहुत लगे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 75% हरियाणा के युवाओं के लिए नौकरी के अंदर रिजर्वेशन करके और हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर देने का काम भी किया है। गंगवा जी, अभी आपने बात की है कि आरक्षण दिया गया है, जो बच्चे 75% के जो बात आपने की है, लेकिन अगर वहीं हम हरियाणा के युवाओं की बात करें तो उनकी तो मांग थी कि सरकारी नौकरियों में दिया जाए, जबकि सरकार ने प्राइवेटाइजेशन में दिया है। सरकारी नौकरियों तो ऑलरेडी है। हरियाणा सरकार के अंदर जो नौकरियाँ निकलती है उसके अंदर तो हरियाणा के युवा ही लगते हैं, वो कोई बाहर के ज़्यादा युवा थोड़े लगते हैं। जो भी है ये तो केवल जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, सरकारी नौकरियां तो सबको। लेकिन गंगवा जी, अभी पीछे एक खुलासा हुआ था आपकी ही सरकार में, जिसमें से हरियाणा के मात्र 2 युवा लगे थे, बाकी सारे बाहर के थे। बिजली बोर्ड का ये मामला है, पूरा प्रकरण सबके सामने आया था। ऐसे जो बयान है वो केवल और केवल पॉलिटिकल बयान होते हैं। आप अगर रिकॉर्ड की अगर बात करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई केवल बाहर के लगते हैं। हमारे यहाँ जो 10% या कितना जो भी है जो स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए है। बाकी जो बच्चे हैं वो हरियाणा प्रदेश से ही हमारे लगते हैं। टैलेंट के अंदर भी हमारे जो बच्चे हैं वो किसी भी से कम नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंटेड बहुत बच्चे हैं, स्किल्ड भी हैं, अनस्किल्ड भी है, हर तरीके के हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनको जब मौका मिलेगा तो एक जो बेरोज़गारी की समस्या है
वो काफ़ी हद तक उससे सॉल्व होगी। और जो अभी बैकवर्ड क्लास के लिए जो दिया गया है आरक्षण, उसके लिए पिछड़ा वर्ग की तरफ से एक बड़ा सम्मेलन करके पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर 29 तारीख को संडे के दिन सुबह 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बैकवर्ड क्लास की तरफ से पूरे स्टेट लेवल का आयोजन करके उनका अभिनंदन किया जाएगा। गंगा जी, हमने आपसे बड़ौदा में भी मुलाकात की थी और वहाँ पर आपकी तरफ से और पूरी सरकार की तरफ से दावे की जा रहे थे कि हम हर हाल में यहाँ पे कमल खिला के रहेंगे। क्या लगता है, क्या हार के कारण रणबीर गंगवा को लगे वहाँ पे? देखिए, वहाँ इस जो वो सीट जो है वो पिछले 3-4 चुनावों से लगातार कांग्रेस के पास रही है और जिस तरीके से भ्रामक प्रचार भी करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने किसानों तक जाकर के उनको ये बताने का और समझाने का प्रयास भी नहीं किया, बल्कि इस बात में वो सफल भी हुए कि जो ये बिल है वो हमारे हित के अंदर है। और दूसरा, उन्होंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनकी टीम ने क्षेत्रवाद की जो बात की, भारतीय जनता पार्टी इस टाइप की बात नहीं करती। चुनाव में हार हो जीत हो कोई बात नहीं, लेकिन सबको साथ लेकर के चलती है। तो उससे कहीं न कहीं जो है वोट उनके 10,000 ठीक है ज़्यादा आए हैं, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट था उसने 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल करने का काम किया, जबकि पहले इतने वोट कभी नहीं आए। तो अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले टाइम में अंदर और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब आम चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से बड़ौदा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा अभी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने सिरसा में कहा था कि हमारा जो गठबंधन था वो अच्छे तरीके से शुरुआत में काम नहीं कर पाया, अच्छे तरीके से तालमेल हमारा नहीं बन पाया, इस वजह से भी हार हुई है। दोनों पार्टियों के कहीं ना कहीं गठबंधन पे बड़ा दोनों पार्टियों के तमाम वर्करों ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा है और उसी के प्रयास से 50,000 से ज़्यादा वोट उस क्षेत्र के अंदर भी हमारे कैंडिडेट ने लिए हैं। तो वो अलग बात है कि जो दूसरी जो पार्टियां थी वो कहीं न कहीं केवल नाम मात्र पर रही और क्षेत्रवाद के नाम पे और कई चीज़ों के नाम पे थोड़े वोट ज़्यादा आ गए। इस टाइप की कोई भी बात ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की, ना जेजेपी के नेता ने की। तोड़ मरोड़ के बयान पेश किए जाते हैं, वो एक अलग बात है। गंगा जी, कांग्रेस अब दावा कर रही है कि बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है। कांग्रेस किस आधार पर दावा कर रही है? वो सीट, बड़ौदा की सीट तो पहले भी उनके पास थी, अब कौन सी नई बात होगी? कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। इसी तरीके के केवल और भ्रमित करने का प्रचार किसानों के अंदर भी इस तरीके के बयान देने के सिवाय उनके पास है ही क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि ताज़ा हार में सरकार वास्तव में गिर जाए? कुछ भी नहीं है। कोई हमारी सीट थोड़ी थी है कोई, हमने तो हमारे कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर हमने और ज़्यादा वोट हासिल करने का काम किया है। ये थे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, जिनकी तरफ से कहा गया है कि वहाँ पर अक्षित्रवाद का नारा कांग्रेस की तरफ से लगाया गया और या ये कहें कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जो सरकार गिरने की बात कर रहे हैं उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हालांकि हार के अलग अलग कारण अलग अलग नेताओं के द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रेडियो।